सवरेज साहब, पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता दावत मिलना आप किस हद तक अहम समझते हैं, और क्या पाकिस्तान को अमेरिका की ख्वाहिश पर हिस्सा बनाया गया है या ईरान की ख्वाहिश पर? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में क्या कुलीदी किरदार अदा कर सकता है? मिस न्याजी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इंडीड ये बहुत हमारे लिए हार्टनिंग और काबिल सताइश बात है कि मई 25 के बाद, मई 25 में जो हमने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी, दैट वाज स्ट्रेटेजिक रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो इलाकाई ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ा है। और हमें पता है कि पिछली जब शो डाउन हो रहा था इसराइल और ईरान का, उस वक्त भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। और अब जबकि दोबारा से एक डेंजर है कि ईरान के ऊपर किसी वक्त यूएस जो स्ट्राइक कर सकता है, तो पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 20वीं सदी में भी इन जियोपॉलिटिकल गेम्स का विक्टिम रहा, जब 2 दफा हमारे बैकयार्ड में, दैट इज अफगानिस्तान में, सुपर पावर्स आई। और इस 21वीं सदी में येट अगेन फिर हमारे एक नेबरिंग कंट्री दैट इज ईरान में एक सुपर पावर जो है वो तैयार हो रही है मार्का आजमाई के लिए। तो हम इस सारी सिचुएशन से बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होंगे। तो मेरे नजदीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेसी सक्सीड करे और जंग का रास्ता अडॉप्ट ना किया जाए। सो एज फार एज जो आपका क्वेश्चन है कि किसने मदऊ किया है, जो मेरे इल्म में है कि ईरान तो कोशिश कर रहा है कि बायलैटरल टॉक हो विद यूएस, ईरान और यूएस की, जिसकी वजह से ईरान ने यहां तक रिक्वेस्ट की है कि वो इस्तांबुल से वेन्यू जो है वो ओमान में शिफ्ट किया जाए। ईरान के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बायलैटरल टॉक्स हों। ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका स्कोप और एजेंडा लिमिट किया जाए, वाइल अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जाए और स्कोप इसका ब्रॉड हो, ताकि अमेरिका जो अपने बाकी जो कंसर्न्स हैं उनको भी सेटल कर सके। तो मेरी असेसमेंट में अमेरिका की डिजायर है कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोसेस में शामिल हो। ठीक, अमेरिका की जानिब से तो हमें सर पता है कि क्या क्या मुतालबात हैं, बड़े वाजे हैं। ईरान जोहरी प्रोग्राम ईरान बंद करे, यूरेनियम अफसोदगी रोके। आप समझते हैं कि ईरान इस हवाले से कंप्रोमाइज कर लेगा और आ जाएगा वो टेबल पर? देखिए, बातचीत तो डेफिनेटली होगी, लेकिन दोनों साइड्स को अपने स्टांसेस को थोड़ा सा सॉफ्टन करना पड़ेगा, बिकॉज ये ईरान जो डिमांड्स यूएस की हैं, लाइक जोरी जो है वो प्रोसेस को फ्रीज करे, अपने मिसाइल जो है उनका प्रोग्राम को कर्टेल करे और उनकी रेंजेस कम करे, जो प्रॉक्सीज हैं, रीजनल प्रॉक्सीज, उनकी मदद करना बंद करे। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं समझता हूं कि ईरान की अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए क्रिटिकल है। मेरे नजदीक जो पिछला शो डाउन हुआ था अमेरिका और इसराइल और ईरान का, जिसमें अमेरिका ने भी स्ट्राइक किया ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, तो मेरे नजदीक अब जो मेन कंसर्न यूएस का है वो है मिसाइल प्रोग्राम, जो कि बहुत सीरियस थ्रेट है इसराइल को। और अगर वो रेंजेस इंक्रीज करते हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ द ग्लोब को भी हो सकती है। तो अगर देखा जाए, वो ममालिक जिन्होंने अपने जोहरी प्रोग्राम्स को सरेंडर किया है, लाइक यूक्रेन एंड लिबिया, उनका आज क्या हाल हुआ है वो सबके सामने है। तो मेरे नजदीक ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो इन सारी डिमांड्स के ऊपर डिलीवर करे। क्योंकि ट्रम्प साहब एक तरफ तो मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं और साथ ही फिर ईरान को मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन की धमकी भी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जो इतना पैसा खर्च करके अमेरिका अपने बहरी बेड़े मिडिल ईस्ट लाया है, क्या बगैर हमला किए वो वापस चला जाएगा? क्योंकि हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं ना कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से कबल बहरे अरब में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरानी ड्रोन की भी पेशकदमी हुई है, जिसको अमेरिका ने मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं अस्करी पेशकदमी तो शुरू हो चुकी हुई है ना? देखिए, जो पिछला दिन जो गुजरा है ट्यूसडे, उसमें 2 मेन एक्टिविटीज हुई। एक ड्रोन की एक्टिविटी जिसको अमेरिका ने मार गिराया, जो उनका ख्याल है कि बहुत ऑफेंसिव उसकी मूवमेंट सी टू ऑब्जर्व जो अब्राहम लिंकन उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी एलिगेशन लगी कि उन्होंने एक यूएस एक जो कमर्शियल शिप था उसको जो है वो इंटरडिक्ट किया, उनके ऑफेंसिव और आर्म्ड जो बोट्स हैं उन्होंने। तो ये एक्टिविटीज डेफिनेटली जारी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी ये एक स्टाइल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि वो अपना मुक्का दिखाते हैं ताकि वो अपनी मैक्सिमम कंसेशन ले सकें, ये जो उनकी प्लेसमेंट है उनकी फोर्सेस की, मेरे नजदीक ये
ब्रिंकमैनशिप है, बिकॉज जंग जो है वो इस वक्त अमेरिका के भी इंटरेस्ट में नहीं है। उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पूरे रीजन को, खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। उसका एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑयल की सप्लाई जो है वो इंटरडिक्ट और वो उसमें इकोनॉमिक डोमेन में इश्यूज आ सकते हैं। तो अमेरिका मेरे नजदीक अपना मौका तैयार रखे हुए है और उसको वो दिखा रहा है ईरान को कि अगर तुम बातचीत के ऊपर रीजनेबल नेगोशिएटिंग टर्म्स पे नहीं आते तो ये हमारी जो जंग की ऑप्शन है वो तो मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमेशा से इसी तरीके से किया जस्ट टू जाता है बिल्ड अप कि आप प्रेशर। अपनी जो लेकिन सर offensive arm है हमारे उसको- प्रोग्राम में जितने भी डिफेंस एनालिस्ट आए हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा वो करते रहे हैं कि मामलात कशीदा होंगे, जंग हो सकती है। अगर मामला जंग की जानिब जाता है तो फिर रूस, चीन और टर्की जो कि कहीं ना कहीं इस खित्ते में ईरान के करीब है, उनका रद्द-ए-अमल सिर्फ आपके ख्याल में सफारती होगा या कोई अस्करी मदद भी ईरान को दी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि पहली तो बात यह कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूल आउट नहीं करना चाहूंगा मिलिट्री एक्शन का, लेकिन मैं इसको बहुत डाउन प्ले करना चाहूंगा कि इसके बहुत कम चांसेस हैं कि मिलिट्री एक्शन होगा। अच्छा। ये जो आर्माडा जो मूवमेंट पे आया है, दिस इज जस्ट अ थ्रेट, और इस थ्रेट को यूटिलाइज किया जाएगा कि ईरान जो है वो किसी चीज पे एग्री करे, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इसकी क्योंकि प्रेजेंस सर को ईरान ने इस्तेमाल चीन किया से जाएगा। काफी ज्यादा जो दूसरा- अभी असला भी खरीदा है और उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफी जिद्दत आई है। देखिए, देखने की जो चीज है वो ये है कि जो इजराइल का जो लास्ट जंग हुई ईरान के साथ, उसमें ईरान ने ठीक ठाक इजराइल की जो है वो उन्होंने उनको डैमेज किया, उसको हर्ट किया। तो देखना ये बात है कि आज क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है। तो मेरे नजदीक वो कैपेबिलिटी बढ़ी है। यहां तक भी बातचीत चल रही है कि DF-26 जो कि जिसको कहा जाता है कि कैरियर डिस्ट्रॉयर मिसाइल है, जो कि बहुत हाई स्पीड के ऊपर समथिंग लाइक 8 मैच तक वो जाता है, वो उस तरह की भी शायद अवेलेबिलिटी ईरान को हो। चाइना जो है उसके लिए जिस तरीके से पहले वेनेजुएला में ऑयल की सप्लाई को चोक किया गया है, अब यहां से अगर ईरान में भी चाइना के लिए होता है तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी। तो मेरी असेसमेंट में चाइना और रशिया जैसे पिछले 2025 के 2 मार्कों में पाकिस्तान इंडिया एंड इजराइल, ईरान इजराइल में एक डिफरेंट सिचुएशन में आके पीछे खड़े हुए थे, इस दफा भी सिर्फ सफारती मार्ग पे नहीं बल्कि और भी लेवल के ऊपर वो इन्वॉल्व होंगे। सर आलमी मुबस्सरीन बड़ा वाजे कह रहे हैं कि ट्रंप ऑब्वियसली ये तमाम मामला हम देख रहे हैं कि इसराइल किस तरह से प्रेशराइज कर रहा है, उस वजह से ये बढ़ रहा है। इसराइल अब तक तो सिर्फ बयानात की हद तक सामने है, लेकिन अगर सपोज कशीदगी बढ़ती है, जंग हो जाती है, तो आप इसराइल का किरदार अमली तौर पर कैसे देखते हैं? और अगर ये हो जाता है कि इसराइल जंग में शामिल होता है तो फिर खलीजी रियासतों का, खसूसन सऊदिया, कतर, UAE का रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, जंग के बारे में ये कहा जाता है कि जंग जो है वो इनिशिएट तो आपके हाथ में है, लेकिन उससे बियॉन्ड जंग अपने कदोखाल खुद डिफाइन करती है।